हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं, जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 होने वाला है। और ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। तो शुरू करते हैं अपना चौथा पार्ट। वैक्यूम एग्जैक्टर्स ऑब्लिक एयर कंप्रेशर द्वारा परीक्षण किए गए परफॉर्मेंस के मामले में इंजन संलग्न होने के बाद मालगाड़ियों को शुरू करने की अनुमति समय से अधिक नहीं होगी। तो ये 20 मिनट से अधिक नहीं होगी। आंसर है इसका 20 मिनट। नेक्स्ट है, जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है। से ज़्यादा के लिए तो इसमें है 24 घंटे से ज़्यादा के लिए। सही आंसर इसका बी, ऑप्शन बी। जब भी 8 पहिया वाहनों को जोड़ा जाता है या अलग किया जाता है तो नई बीपीसी की आवश्यकता होती है। तो 4 यहाँ पे सही है, 4। मूल स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस के मामले में प्रभावी ब्रेक पावर 100% होगी और मार्ग में खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो मार्ग में 90% से कम नहीं होनी चाहिए। जब कोई ट्रेन एफएसएस पर रुकती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन जाने के लिए नियुक्त करेगा खालिस्तान के बाद। तो 5 मिनट के बाद। सही आंसर इसका 5 मिनट के बाद। यात्री गाड़ी चलाते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा यात्री डब्बे ओवरशूट ना करें। मंच से ओवरशूट ना करें। जब एसएम स्टेशन स्टाफ ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान नहीं करता तो लोको पायलट द्वारा दिया जाने वाला सीटी कोड है। तो इसका सीटी कोड है 2 छोटी सीटी। सही आंसर इसका 2 छोटी सीटी। जब इंजन की सीटी चलने में विफल हो जाती है तो ब्लॉक सेक्शन में सावधानी पूर्वक साफ करने के लिए एलपी मरम्मत या राहत के लिए पूछे। आंसर है इसका मरम्मत या राहत के लिए पूछे। उचित अधिकार के साथ ऑन पर सिग्नल पास करते समय सीटी कोड। आंसर है इसका छोटी बड़ी छोटी। इंजन सीटी कोड छोटी छोटी और लंबी इंगित करता है इंजन में अपर्याप्त वायु दाब अलार्म श्रृंखला खींची गई है। दोनों में से कोई एक होगा, या तो ए या बी। फाउलिंग लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए जब भी ट्रेन फाउलिंग मार्ग को साफ किए बिना रुकती है तो आंसर इसका है स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित करना। मटेरियल ट्रेन को खालिस्तान की अनुमति से कम करने का आदेश दिया जाएगा। काम करने का आदेश दिया जाएगा ये डीआरएम की अनुमति से। ऑप्शन इसका ए सही है। ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए सामग्री ट्रेन भेजने और उसी स्टेशन पर वापस जाने के लिए एलपी को दिया गया अधिकार यह है T462। ब्लॉक सेक्शन में काम करने और अगले स्टेशन पर जाने के लिए सामग्री ट्रेन के एलपी को दिया गया अधिकार है ये TA462। आंसर है इसका TA462। एक भौतिक ट्रेन बीपीसी की वैधता है 30 दिन। सही आंसर 30 दिन। एक मटेरियल ट्रेन की प्रभावी ब्रेक पावर कम से कम नहीं होगी, 90% से कम नहीं होगी।
आंसर इसका 90% से कम नहीं होगी। एक स्टेशन पर सामग्री ट्रेन को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसके साथ है? एसएम और गार्ड। आंसर उसका है एसएम और गार्ड। एक टीटीएम की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। एक टीटीएम ओवर पॉइंट और क्रॉसिंग की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टीटीएम को केवल के दौरान ब्लॉक सेक्शन में काम करने की अनुमति है? लाइन ब्लॉक, एकीकृत ब्लॉक, छाया ब्लॉक। ऑप्शन डी उपरोक्त सही सभी। सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी में। जब टीटीएम एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हों तो दूसरे टीटीएम की गति सीमित होती है। इसका आंसर है 25/10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैक्सिमम 25 और न्यूनतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गैर इंटरलॉक फाटकों के GWR पर हस्ताक्षर करने और जारी करने वाले अधिकारी हैं? डियोम और डेन। SWR आरेख पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तो डियोम, DSTE और डेन के 3 लोगों के साइन किए जाने चाहिए। सही आंसर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे के परिशिष्ट जी विद्युतीकृत खंड के लिए नियम पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? डियोम, DSTE और DEE 3 लोगों के साइन। तीसरा ऑप्शन सही है। SWR को एक बार नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए। तो इसका है आपका ऑप्शन बी 5 साल। निम्नलिखित संशोधन पर्ची जारी करने के बाद SWR नए सिरे से जारी किया जाएगा। तो इसका है 5 पर्ची जारी होने के बाद। निम्नलिखित मामलों में स्टाफ के सदस्यों की से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी? जब स्टेशन पर नए शामिल हुए हैं, लगातार 15 दिनों या उससे अधिक अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी फिर से शुरू करें। SWR में कोई बदलाव, उपरोक्त में से कोई भी एक होने पर। सही आंसर। निम्नलिखित प्रपत्र पांडुलिपि में जारी नहीं किया जाएगा? TD 1425। बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का लिखित अधिकार, यह है T 509। एक बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करते समय स्टॉप हैंड सिग्नल को बाधा के बिंदु से कम नहीं की दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह 45 मीटर की दूरी पर। आंसर इसका है 45 किलोमीटर की दूरी पर, 45 मीटर की दूरी पर। कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन चलाने का लिखित अधिकार है? यह है T 512। शंटिंग प्रचलनों के दौरान गति खाली स्थान से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। स्लिप कोच को एक खाली स्थान के पिछले हिस्से में ब्लॉक लाइन पर नहीं रखा जाएगा। तो यात्री ले जाने वाली ट्रेन। आंसर इसका है यात्री ले जाने वाली ट्रेन। यात्री गाड़ियों में शंटिंग करते समय परफॉर्मेशन पर आने से पहले शंटिंग इंजन खाली स्थान की दूरी पर परफॉर्मेशन से पहले रुक जाना चाहिए। 20 मीटर। ऐसे स्टेशन जहां अलग से शंटिंग स्टाफ नियोजित नहीं है, शंटिंग कार्यों का पर्यवेक्षण व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाएगा। तो ये गार्ड द्वारा किया जाएगा पर्यवेक्षण। मुख्य लाइन के माध्यम से एक लाइन से दूसरी लाइन में पूरी ट्रेन का
बेकिंग करते समय सेंटिंग पर्यवेक्षण खालिस्तान द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ लोको पायलट एसएम द्वारा किया जाएगा। आंसर एसएम द्वारा। सेंटिंग के उद्देश्यों से यात्रियों को रखने वाली गाड़ियों को खालिस्तान के व्यक्तिगत आदेश के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जीडी और एसएम, गार्ड और एसएम द्वारा। आंसर इसका गार्ड और एसएम द्वारा। शंटिंग करते समय जो बिंदु सिग्नल द्वारा सुरक्षित नहीं हैं उन्हें किसके द्वारा लॉक किया जाना चाहिए? निम्नलिखित तरीके। तो इसमें है क्लैंप और पैडलॉक, कार्टर बोल्ट या पैडलॉक। आंसर इसका है ए या बी। ऑप्शन सी। विस्फोटक युक्त वैगनों की शंटिंग करते समय पर्यवेक्षण खालिस्तान द्वारा किया जाएगा। तो ये एसएम द्वारा किया जाएगा। विस्फोटक और पीओएल उत्पादकों वाले वैगनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति खालिस्तान होगी। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी। जब शंटिंग संचालन की निगरानी गार्ड एसएम द्वारा की जाएगी, लोको पायलट को दिया जाएगा T806। ढाल जिसे रोलर असर वाले वैगनों की शंटिंग के उद्देश्यों के लिए खड़ी ढाल के रूप में माना जाता है। 400 में 1। आंसर इसका 400 में 1। खड़ी ढाल पर रोलर असर वाले वाहनों की शंटिंग केवल लोकोमोटिव संलग्न के साथ की जाएगी की तरफ। तो यह है गिरती ढाल की तरफ। वॉक्सन, BCN, BRH आदि वाली मालगाड़ियों को खड़ा करते समय न्यूनतम संख्या वाहनों के हैंड ब्रेक पावर लागू करने के लिए BP के हैंड ब्रेक के अतिरिक्त है। तो दोनों तरफ 6 वैगन। आंसर दोनों तरफ 6 वैगन। जब ट्रेन के लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है तो वह अपनी ट्रेन को खालिस्तान पर रोक देगा। तो यहाँ पे ये रोक देगा अगले स्टेशन का FSS। जब किसी ट्रेन के लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है तो वह IBS स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों के मामले में ट्रेन की आवाजाही को रोक देगा और सूचित करेगा स्टेशन मास्टर को। आंसर निम्नलिखित ट्रेन के लोको पायलट को, या ए या बी दोनों। आंसर इसका ए या बी दोनों। ऑप्शन सी। जब लॉन्च की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी के साथ एक ट्रेन भेजी जाती है तो LP को चेतावनी और आदेश दिया जाता है मरना बंद करो और इंजीनियर ऑफिशियल द्वारा निर्देशित हो। जब लॉन्च की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में एक ट्रेन भेजी जाती है तो LP चेतावनी आदेश दिया जाएगा कि यदि सुरक्षित माना जाता है तो मृत को रोकने के लिए खालिस्तान की गति से आगे बढ़ें। तो ये है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिमी से कम रेल फैक्चर वाली पहली ट्रेन की गति होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिमी से कम का रेल फैक्चर दूसरी और बाद वाली ट्रेनों की गति होगी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। और दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।